बात करते हैं युद्ध की। इजराइल के बीरशेवा में हमले की नई तस्वीर सामने आ गई है। कैमरे में कैद ईरान के हमले का वीडियो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। इजराइल के बीरशेवा में हमले की नई तस्वीर आपके सामने है। बिल्डिंग के परिसर में गिरी ईरान की मिसाइल और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप देखिए। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। आवाज आप सुनिए, फिर इस खबर को और विस्तार से आपको बताते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अचानक से जब बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है तो आवाज आती है। हमले के बाद बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट होता है और सारे के सारे शीशे टूट जाते हैं जो आपके सामने हैं। और ये जो तस्वीर है वो आपके सामने है। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो हमला है वो हुआ। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला किया बिल्डिंग पर। ये देखिए, अचानक से आवाज आती है और उसके बाद सारे के सारे शीशे जो हैं वो टूट जाते हैं वहां पर। ये देखिए, अचानक से आवाज आती है और सब कुछ वहां पर बदल जाता है। यह फिलहाल तस्वीर इजराइल के बीरशेवा की है जहां पर ईरान ने हमला किया है और उसके बाद ये बिल्डिंग तबाह हो गई है। और इस तबाही के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीज फायर हुआ है, बावजूद इसके अभी भी क्या इस तरह की तस्वीरें और आ सकती हैं, क्योंकि लगातार हमले जो हुए हैं उसके निशान देखे जा रहे हैं। और कल से लेकर अब तक के 10 बड़े अपडेट आइए आपको बताते हैं। सीज फायर लागू होने के बाद भी ईरान का हमला लगातार जारी है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सीज फायर लागू होने से पहले तक एक दूसरे पर हमले। ईरान के हमले में इजराइल के 7 लोगों की मौत हो गई। इजरायली हमले में उत्तरी ईरान में 9 लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के सभी लक्ष्य हासिल हुए हैं, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया। इजराइल से ट्रंप ने सीज फायर की गुहार लगाई थी। ईरान में देर रात ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। अब कोई भी सीज फायर न तोड़े, ये बात सीधे सीधे कही गई थी, लेकिन ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सीज फायर लागू होने के पहले तक एक दूसरे पर हमले करते रहे ये दोनों देश। ईरान के हमले में इजराइल के 7 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि इजराइल हमले में उत्तरी ईरान में 9 लोगों की मौत हो गई है। तो हमले एक दोनों दूसरे ने किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन के सभी लक्ष्य हासिल हुए। इजराइल ने साफ साफ कहा है। ट्रंप ने सीज फायर की गुहार लगाई थी, ईरान ने यह अपनी तरफ से दावा किया है। देर रात ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और अहम बात यह है कि अब कोई सीज फायर का उल्लंघन ना करे, ट्रंप ने यह कह दिया। और 10वीं बड़ी बात यह है कि सीज फायर से पहले ईरान का कतर के यूएस बेस पर हमला भी देखने को मिला है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब जुड़ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अभी क्या हालात ये हैं कि सीज फायर हो गया है, लेकिन क्या ये सीज फायर जारी रहने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीज फायर रहने चाहिए जब तक ट्रंप खुद बताया था, राष्ट्रपति ट्रंप खुद बताया था और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी एक्सेप्ट कर दिया था और ईरान भी एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन इस सीज फायर में मतलब इससे आगे क्या बात हो रहा है वो किसी का मालूम भी नहीं है। फिलहाल में अभी तक ये दोनों तरफ में बंद कर दिया था। ईरान का वो बिल्कुल 12 टारगेट में इजराइल अटैक किया था, तेहरान के अंदर है। कोई साइंटिस्ट भी मार दिया था, कोई सिविलियन भी मारा था, जैसे उन्होंने पर रिटेलिएट भी किया था। सुबह सुबह जितना वो डिस्ट्रक्शन भी किया था वहां पर, उन्होंने कह रहे हमको हाइफा और एक रामात वो डेविड वाले जो एयर स्पेस है उनकी वो तोड़ दिया था। इसलिए ये तो अभी तक फिलहाल में दोनों तरफ में शांति लग रहा है। देख लेंगे कि अगर ये सीज फायर होल्ड करते या नहीं थे, ये तो बाकी ओनली टाइम विल टेल। बने रहिए सर, हम लौट रहे हैं आपके पास। हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजीव, सीज फायर के बाद भी हमले की खबर आ रही है और एक और बात, इजराइल के मंत्री ये कह रहे हैं कि तेहरान को दहला देंगे, तो फिर ये कैसा सीज फायर है?
बिल्कुल ये समझ से परे है कि कैसा सीज फायर है, और सीज फायर का आधिकारिक ऐलान जो डेडलाइन जो दिया गया था इजरायली समय के अनुसार की बात करें सुबह 7 बजे और हमारे समय के अनुसार 9:30 बजे, उससे पहले कैसा हमला है, ईरान ने जिस तरह का इजराइल पर जो हमला किया है, दिल दहला देने वाला हमला है, जिस तरह का भयानक जिस तरह का हमला किया है, और संभवतः जिसको कह सकते हैं 12 दिनों से जो इजराइल के साथ लड़ाई चल रही थी उसके लिए सबसे खतरनाक जो मिसाइल जो है ईरान ने निकाले और हमला किया, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल जरूर पलटवार करेगा। लेकिन राजू जो बात आप कह रहे हैं उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी और अहम खबर, इजराइल के आरोपों पर ईरान का पलटवार। हमने कोई सीज फायर नहीं तोड़ा। ईरान ये कह रहा है कि हमने कोई सीज फायर नहीं तोड़ा है, इजराइल पर मिसाइलें नहीं दागी हैं, जबकि इजराइल कह रहा है कि ईरान मिसाइलें दाग रहा है। वाइल साहब, अब क्या होगा, क्योंकि एक तरफ इजराइल ने कहा मिसाइलें दागी, उसकी तस्वीर सामने आई, बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ, अब ईरान कह रहा हमने तो कोई सीजफायर ही नहीं तोड़ा। नहीं, देख लो, ये वो टाइमिंग, मतलब डेडलाइन से पहले ये तो उन्होंने दोनों तरफ में सबको सबसे ज्यादा बम्बार्डमेंट शुरू किया था। इसलिए आपका कॉरेस्पोंडेंट मैंने देखा पूरी सिविलियन टारगेट में देख रहा है, लेकिन वो तो बिल्कुल परमिशन नहीं है उनके लिए, वो मिलिट्री टारगेट जो उन्होंने अदा कर दिया बिल्कुल बैन है, वो इजराइल में अलाउड नहीं करते। इसलिए तो ईरान में तुरंत से उनकी साइंटिस्ट जो मारा सुबह सुबह यहाँ पर, वो तेहरान के अंदर है, तो काफी सिविलियन के साथ में मार लिया था। ये चक्कर ये है, लेकिन दोनों अभी तक फिलहाल भी कोई आगे से कुछ नहीं कर सकते जब तक यूनाइटेड स्टेट में खुद बता रहे ये क्या कहना चाहते। और अगर ये सीज फायर का सारी दुनिया में अभी तक सबको शांति हो गई, सबको खुश हो गया था, ये रुक लिया था, क्योंकि अगर ये पूरा मतलब ये एंगल्फ हो गया, जंग है, तो आप ये समझ लो पूरा मतलब ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी एट रिस्क।